हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है कॉलेज वाला यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है राघव और आज की वीडियो के अंदर मैं कराने वाला हूँ कुछ लीड कोड के क्वेश्चंस जो कि आपसे गूगल के इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अगेन हर बारी की तरह अगर आप इस सीरीज़ को फॉलो करते हुए आ रहे हो, इससे पहले माइक्रोसॉफ्ट के लिए वीडियो बनाई थी मैंने और अमेजोन के लिए, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि अगर आप ये 4 से 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लो तो आप गूगल का इंटरव्यू निकाल लोगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्पेसिफिकली गूगल की अगर मैं बात करूं तो यार ये काफ़ी हार्ड क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं अपने इंटरव्यू में। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर किस्मत। ऑल्सो कौन आपका इंटरव्यू ले रहा है। अगर कोई इंटरव्यू जो आपका ले रहा है प्रॉबेबली अगर वो एक कम्पिटिटिव प्रोग्रामर निकला, ठीक है, तो हो सकता है आपसे सीपी के भी सवाल पूछ ले, तो वो किस्मत के ऊपर है। तो इट इज़ ऑलवेज बेटर टू बी एक्स्ट्रा प्रिपेयर्ड फॉर द इंटरव्यू। स्पेसिफिकली गूगल के लिए तो आई ऑलवेज रिकमेंड, वैसे तो यार देखो डीएसए आप कर सकते हो बहुत अच्छे से, आई रिकमेंड कि यार आपका डीएसए बहुत नेक्स्ट लेवल होना चाहिए। और अगर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भी आप कर रहे हो तो इट विल गिव एडवांटेज एटलीस्ट इन गूगल इंटरव्यूज। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट और अमेजोन में मैंने ऐसी बातें जबकि नहीं बोली थी। अब फिर इस इंटरव्यू का इस लेक्चर का पॉइंट ये है कि आप कुछ ऐसे स्टैंडर्ड क्वेश्चंस कर लो, एटलीस्ट आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। राइट, एंड स्टार्ट करते हैं। अगेन हर बार की तरह मैं मीडियम लेवल क्वेश्चन यहाँ पे लाया हूँ। अब टेक्निकली लीड कोड के हिसाब से जैसे पहला क्वेश्चन ये है, मिनिमम इंसर्शन स्टेप्स टू मेक स्ट्रिंग पैलिंड्रोम। इन्होंने हार्ड लिख रखा है बट आई वुड कंसिडर दिस क्वेश्चन इन मीडियम कैटेगरी ओनली। ठीक है, कुछ कुछ हार्ड क्वेश्चन हो सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को, बढ़िया लेक्चर को। सबसे पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं, मिनिमम इंसर्शन स्टेप्स टू मेक अ स्ट्रिंग पैलिंड्रोम। अच्छा, एक और चीज़ यार, आज के लेक्चर के अंदर मैं आपके सामने कोड लिखूंगा नहीं, ठीक है, प्रीवियस लेक्चर्स की तरह। ये क्वेश्चन वैसे मैंने कर रखे हैं अपने लेक्चर में भी सॉल्व, डी कोड बैचेस के अंदर भी, और कुछ टॉपिक्स जो कि हमारे यूट्यूब पे भी मैंने पढ़ा रखे हैं तो उनमें भी कर रखे हैं। बट जैसे कि पहला क्वेश्चन ये है, मिनिमम इंसर्शन स्टेप्स टू मेक अ स्ट्रिंग पैलिंड्रोम, मैं कॉन्सेप्ट पे इस बार ज़्यादा फोकस करने वाला हूँ और चाहता हूँ कि आप कोड को थोड़ा सा खुद करो, लेकिन हाँ मैं कॉन्सेप्ट पे पूरा फोकस करने वाला हूँ। पहला क्वेश्चन ये है, बेसिकली आपको एक स्ट्रिंग दे रखी है एस, ठीक है, इन वन स्टेप यू कैन इंसर्ट एनी कैरेक्टर एट एनी इंडेक्स ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है, रिटर्न द मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स टू मेक दिस स्ट्रिंग पैलिंड्रोम। अ पैलिंड्रोम स्ट्रिंग इज वन, आपको पता ही होना चाहिए क्या समझा रहा हूँ मैं, ठीक है, जो सामने और पीछे से सेम होता है, जैसे कि रेस कार इज अ पैलिंड्रोम, लीड कोड इज नॉट अ पैलिंड्रोम। ठीक है, ये ऑलरेडी पैलिंड्रोम है, जेड जेड ए जेड जेड। अब अगर मैं बात करूँ एम बी ए डी एम, तो क्या ये स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है, एम बी ए डी एम? तो मैं कहता हूँ नहीं यार, यहाँ से सेम है, एम है, एम है, ये लोग, लेकिन ये बी और डी है। तो अगर ये बी होता और ये भी बी होता तो एम बी ए पैलिंड्रोम हो जाता। अब यहाँ पे हमें किसी कैरेक्टर को रिप्लेस नहीं करना है। अगर क्वेश्चन में होता है रिप्लेस करना है तो इसको हम रिप्लेस कर देते हैं, काम हो जाता। मुझे इंसर्ट करने हैं स्ट्रिंग के अंदर, इंसर्ट कहीं पे भी हो सकता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ एक तरीका क्या है इसको ठीक करने का, जिसको पैलिंड्रोम बनाने का क्लियरली मुझे समझ आ रहा है, क्योंकि एक बी इधर है तो एक बी इधर भी होना चाहिए। तो वन वे इज़ कि मैं क्या करूँ, एम बी ए, ठीक है, ध्यान रखना, और एक डी इधर भी है, एम बी, इनफैक्ट यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ ए, और यहाँ पे हम लिख देते हैं डी और एम। यही स्ट्रिंग है मेरे पास, एम बी ए डी एम। वॉट आई कैन डू इज यहाँ पे इंसर्ट कर दो डी, यहाँ पे इंसर्ट कर दो बी। तो अब आप देख सकते हो एम बी डी ए, एम बी डी ए, इट इज़ अ पैलिंड्रोम। तो मैंने कितनी इंसर्शन की, दो इंसर्शंस की। कहाँ पे इंसर्शंस की अभी के लिए, मैंने यहाँ पे इंसर्शंस की, ठीक है, यहाँ पे एक डी इंसर्ट कर दिया और फिर यहाँ पे मैंने इंसर्ट कर दिया एक बी, क्योंकि मैं चाह रहा था बी के बाद डी आए, तो इधर भी बी के बाद डी आना चाहिए, एज इन डी बी डी के बाद आना चाहिए लेफ्ट टू राइट ऑर्डर में। ठीक है, तो एक तरीका ये है। अच्छा, एक और तरीका है, मैं ये भी कर सकता था वैसे तो, एम डी बी ए बी डी एम। बेसिकली मैंने यहाँ पे एक बी इंसर्ट किया है और पहले डी इंसर्ट किया है, इन दोनों में देखो दोनों में फ़र्क है। ठीक है, एम बी डी ए, एम डी बी ए, तो दिस इज ऑल्सो अ पैलिंड्रोम। ठीक है, क्या इसके कोई और तरीके हो सकते हैं इसको पैलिंड्रोम बनाने के? अब देखो एक और चीज़, किसी भी स्ट्रिंग को मैं आराम से पैलिंड्रोम बना सकता हूँ अगर उसी का रिवर्स उसके आगे लगा दूँ। ठीक है, जैसे कि कहने को मैं ये कर सकता हूँ एम बी ए डी एम, ठीक है, इसका उल्टा पढ़ो तो यहाँ पे लिख दो एम डी ए बी एम, एम डी ए बी एम। तो ये एक पैलिंड्रोम 100% है, यहाँ से सेम है, यहाँ से सेम है। तो किसी भी स्ट्रिंग को पैलिंड्रोम बनाने का ईजिएस्ट वे इज टू उसी का रिवर्स आप उसके आगे अपेंड कर दो स्ट्रिंग के। बट ऑफ कोर्स यहाँ पे नंबर ऑफ इंसर्शंस कितनी है, मैंने 5 कैरेक्टर्स को इंसर्ट किया है, जबकि यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 कैरेक्टर्स को इंसर्ट किया है, तो हमें वो मिनिमम नंबर ऑफ इंसर्शन बताना है। अब यहाँ पे आपको ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है।
ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप फिर कभी सॉल्यूशन की तरफ आ नहीं पाओगे। आप ऐसा नहीं करोगे कि यार कैसे फिर सोचे कि मिनिमम नंबर ऑफ इंसर्शन वो भी किस प्लेस पे लगाए। आपको एक सिंपल सी हिंट मैं देता हूँ यहाँ पे। अगर आपको किसी भी स्ट्रिंग की यू हैव टू थिंक अबाउट द लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबसीक्वेंस ऑफ अ स्ट्रिंग, ऑफ दैट स्ट्रिंग। ठीक है, अब देखो पैलिंड्रोम हमें पता है, सब सीक्वेंस और सब स्ट्रिंग में फर्क होता है। सब सीक्वेंस क्या होता है, जैसे अगर मेरे पास मैंने लिखा है ABCDEF, सब स्ट्रिंग का मतलब होता है कि कंटिन्यूअस पार्ट, जैसे कि BCD ABCDE AB। सब सीक्वेंस का मतलब होता है ACD ACF, कुछ भी, मतलब समझ रहे हो, लेफ्ट से लेकर राइट में ऑर्डर वाइज किसी भी एलिमेंट्स को हम स्किप कर करके भी सब सीक्वेंस का पार्ट वो कंसिडर कर सकते हैं। तो पैलिंड्रोमिक सबसीक्वेंस, अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया, पहले ये आपके लिए हिंट है, प्लीज़ इसको अगर आप ऑलरेडी क्योंकि जानते हो, काफ़ी लोगों को आना चाहिए, इफ़ यू नो दिस क्वेश्चन, ठीक है, देन यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। इफ़ यू नो दिस क्वेश्चन, लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस, ठीक है, लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस, तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हो और ये कर सकते हो, तो जो क्वेश्चन मैंने आपसे आज पूछा है वो आप कर सकते हो। दिस इज द हिंट। अब बात करते इंट्यूशन की। आप थोड़ा सा ना एक चीज़ को नोटिस करो, ये मैंने ब्रूट फोर्स बताया था कि बेसिकली अगर आपको बनानी ही है पैलिंड्रोम तो क्या कर सकते हैं, बट मैं कह सकता हूँ यार मुझे एक बात बताओ, इसमें MA और M ये कहीं ना कहीं ऑलरेडी पैलिंड्रोम है। ठीक है, इस स्ट्रिंग में अगर मैं ये भी बोलूँ MBAM, सिर्फ इतनी सी बात अगर बोलूँ, तो अगर मैं B को हटा देता तो क्या मैं कह सकता था कि ये एक पैलिंड्रोम ही है? हाँ, ये तो एक पैलिंड्रोम ही है। तो अगर B प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, इसको ऐसे समझो, B इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ इट इज अवॉइडिंग दिस स्ट्रिंग टू बिकम अ पैलिंड्रोम। तो या तो B को आप हटा दो तो पैलिंड्रोम बन गया, लेकिन इस क्वेश्चन में हटाना नहीं है, या एक और B को जो कि पैलिंड्रोम का पार्ट नहीं है, उसको अगर मैं इंसर्ट कर दूं स्ट्रिंग के अंदर तो मेरा पैलिंड्रोम बन जाएगा। ध्यान रखना इस बात का, क्वेश्चन में हमसे ये बिल्कुल भी नहीं पूछा है कि आपको वो स्ट्रिंग रिटर्न करनी है। देखो, रिटर्न द मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स 0। मुझे ऐसा नहीं है कि जैसे मान लो ये देखो, यही 2 लिख रखा है MBADM के लिए, ये या फिर ये, इसको रिटर्न नहीं करना है। आई जस्ट हैव टू रिटर्न द नंबर ऑफ कैरेक्टर दैट आई विल इंसर्ट। तो मुझे पता है कि क्योंकि MAM आर पार्ट ऑफ पैलिंड्रोम ऑलरेडी, सो आई डू नॉट नीड टू इंसर्ट दीज कैरेक्टर्स अगेन, बट B इज नॉट पार्ट ऑफ द पैलिंड्रोम। B तो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो एक और B मेरे को कहीं ना कहीं इंसर्ट करना होगा, तो माई आंसर विल बी 1। ठीक है, अब जैसे पिछले क्वेश्चन में MBADM था, तो अगेन आप ये देखो यार, पैलिंड्रोम कोई है यहाँ पे, कोई ऐसा कोई भी सबसीक्वेंस जो पैलिंड्रोम हो, क्या ऐसा कोई भी सबसीक्वेंस है? इनफैक्ट अगर आपको ये भी दे रखा होता MBDAM, इसका आंसर भी 2 होता, क्योंकि MAM मैम ये पैलिंड्रोम का पार्ट है, लेकिन D और B गड़बड़ कर रहे हैं। ठीक है, गड़बड़ कर रहे हैं B और D, तो मैं इसी को वापस से DB को इंसर्ट कर दूंगा यहाँ पे, तो 2 कैरेक्टर्स। सो माई आंसर इज़ वेरी सिंपल, आई थिंक आप अब तक समझ गए होंगे। माई आंसर इज बेसिकली नंबर ऑफ इंसर्शंस मिनिमम इंसर्शंस is equal to number of characters in string which are not part of palindrome, longest palindromic subsequence, LPS, substring नहीं, subsequence ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है, अच्छा, अब लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम का क्या पॉइंट आया यहाँ पे? आपको ऐसा भी एग्जांपल दिया जा सकता है कि मैंने लिख दिया ABA, तो MABA, ठीक है, फिर मैं लिख सकता हूँ NOPQPONM, ये मेरे पास एक स्ट्रिंग दे रखी है। तो मैं कहता हूँ यार, अब आप ये सोच सकते हो कि देखो MM NN
OOPPQ, यहाँ पे MNOPQ, फिर वापस से PONM इज LPS लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबसीक्वेंस। ये एक पैलिंड्रोम है, बट आप बोलोगे यार अच्छा तो इसके अलावा ये 3 कैरेक्टर बचे, ठीक है, बाकी सब रेस्ट आर पार्ट ऑफ पैलिंड्रोम, बट यार ये जो 3 कैरेक्टर बचे ABA, यार ये भी तो अपने आप में पैलिंड्रोम है। इनफैक्ट MABAM मबाम इज अ पैलिंड्रोमिक सबसीक्वेंस ऑफ दिस स्ट्रिंग, बट वो लॉन्गेस्ट नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि यार ये जो पैलिंड्रोम है एक, इसके अंदर मैं ABA को घुसेड़ सकूं, नहीं, या तो ABA बीच में कहीं आ जाता, क्यों नहीं होता तो बात अलग थी, ठीक है, बट ABA कैन नॉट बी पार्ट ऑफ दिस लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबसीक्वेंस, द पॉइंट इज दिस, राइट। अगर A को मैं ले लूंगा इस वाले को तो इसको भी लेना पड़ेगा, ठीक है, तो वो यहाँ पे पॉइंट आ जाता है, राइट, वो पॉइंट आ जाता है, ये मिड पॉइंट बनेगा फिर मेरे पैलिंड्रोम का B। मैं चाहता हूँ ये Q बने, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लंबी LPS बने। तो मेरा इसका आंसर क्या होगा कि यार मेरे को ABA को ही इंसर्ट करना होगा N और M के बीच में, क्योंकि यहाँ पे भी N और M के बीच में ABA है, तो यहीं पे मैं इंसर्ट करूँगा ABA। तो माय आंसर इज 3 इंसर्शंस, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे होगे क्यों मेरे को अब लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबसीक्वेंस निकालना है स्ट्रिंग का। एंड माय आंसर इज वेरी सिंपल, माय आंसर इज N माइनस LPS, या फिर अगर मेरी स्ट्रिंग STR है तो S की लेंथ इसमें से माइनस कर दो LPS ऑफ S, मतलब LPS मतलब स्ट्रिंग का जो लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबसीक्वेंस है उसकी लेंथ को माइनस कर दो टोटल से, मेरे को आंसर मिल जाएगा, सिंपल, ठीक है। दिस इज माय रिक्वायर्ड आंसर। बाकी कोड प्लीज़ खुद लिखना। एक और मस्त चीज़ बताता हूँ, अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए कि अगर आपसे क्वेश्चन होता मिनिमम नंबर ऑफ डिलीशंस, सेम होता, मिनिमम नंबर ऑफ इंसर्शंस एंड मिनिमम नंबर ऑफ डिलीशंस बिल्कुल सेम है, क्योंकि इतने ही अगर मैं डिलीट करूँगा तो पैलिंड्रोम बन जाएगा, और इसी का काउंटर पार्ट में इंसर्ट कर दूंगा तो पैलिंड्रोम बन जाएगा। वेरी वेरी नाइस। अब बात करते हैं यार एक और चीज़, अगर किसी को नहीं पता कि लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबसीक्वेंस कैसे निकाले स्ट्रिंग का, कोई नया है इसके लिए, कि कोई भी आपको स्ट्रिंग दे रखी है, इससे मैं यहाँ पे भी कैसे पहुँचूँ, ये अपने आप में बढ़िया क्वेश्चन है DP का, रिकर्जन का। यहाँ से यहाँ पे कैसे पहुँचे, इट इज़ वेरी सिंपल। आप स्ट्रिंग का बेसिकली LPS ऑफ अ स्ट्रिंग STR इज नथिंग, it is LPS is nothing but the LCS longest common subsequence दो strings के बीच में होता है, ये एक ही string का होता है, LCS of STR and उसी का रिवर्स। तो ये एक बहुत ही कॉमन बेसिक क्वेश्चन है, कैसे आप स्ट्रिंग का लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस निकाल सकते हो। LCS क्या होता है यार, मान लो आपके पास टिपिकल एग्जांपल है मूवी लव, ठीक है, अच्छा ये तो एडिट डिस्टेंस का क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, बट चलो ये भी ठीक ही है, राइट। अगर मैं बात करूं यार, ये दो मेरे पास स्ट्रिंग है, दोनों की लेंथ अलग है, चाहे तो एक स्ट्रिंग 1 एक स्ट्रिंग 2 A और B, तो इनका लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस जो दोनों में कॉमन आ रहा है वो क्या है, OVE, ठीक है, तो OVE यानी कि 3 इसकी लेंथ है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3, राइट। ऐसे और भी आपको स्ट्रिंग्स दे जा सकती है। दोनों में लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस कैसे निकालते हैं, बड़ा सिंपल है, रिकर्जन से निकालते हैं, लास्ट कैरेक्टर को कंपेयर करते हैं, अगर ये दोनों बराबर है तो इनका LCS निकालेंगे एंड सो ऑन, एंड अगर बराबर नहीं है तो मैं स्किप करता रहता हूँ। दैट इज़ द डील ऑफ LCS। अब आपके सामने मैं कोड लिख के दिखाता हूँ इसका, मतलब कोड दिखा देता हूँ, प्लीज़ इसको खुद करना। अगर आपको LCS नहीं आता यार प्लीज़ DP पढ़ना, DP पढ़ो, PP पढ़ो, DP का एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है LCS, वहीं से LPS आता है, ठीक है, बहुत सिंपल है, एंड वहीं से ये इंसर्शन एंड डिलीशन वाला क्वेश्चन आता है, ठीक है, 2 फंक्शन इस्तेमाल होंगे। अच्छा अब DP अगर आपको मुझसे पर्टिकुलरली पढ़ना है, वैसे बहुत फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल है, मुझसे पढ़ना है तो यू कैन गो टू Decode C++ या Decode Java बैच, ठीक है, यहाँ पे पढ़ा रखा मेनली Decode Java बैच, जिसमें DSA पढ़ाता हूँ मैं, ठीक है, तो यू कैन ऑल्सो ज्वाइन दैट बैच, इट इज़ योर चॉइस अगेन। हाँ, आ जाते हैं इधर, तो ये हमारा यार कोड रहता है। इस केस में मैंने देखो DP बना रखा है, अगर DP नहीं भी आता है नॉर्मल रिकर्जन के कोड से भी आप काम कर सकते हो। जैसे कि मैंने बोला मिनिमम इंसर्शन क्या होता है, कुछ नहीं होता, सबसे पहले आप लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबसीक्वेंस निकालते हो S का। मान लो मैंने एक फंक्शन बना लिया जो कि लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबसीक्वेंस ला के दे रहा है, और जैसे कि मैंने आपको बोला स्ट्रिंग का लेंथ या साइज़ में से LPS को माइनस कर दोगे आ जाएगा। लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबसीक्वेंस क्या होता है, कुछ नहीं होता है। अगर A स्ट्रिंग का मेरे को LPS निकालना है तो सबसे पहले उसकी रिवर्स निकालो, तो मैंने एक B स्ट्रिंग बनाया जो कि उसको रिवर्स कर दिया। अब A और B का
ए और बी का बेसिकली मैंने क्या किया, LCS निकाला है ए और बी का, राइट। यहाँ पे बस एक DP बना रखी है, बट आई एम रिटर्निंग द LCS ऑफ ए एंड बी, और फिर ये LCS का मेरा फंक्शन है, ठीक है। तो पहले आपको ये क्वेश्चन आना चाहिए, फिर ये तो कुछ भी नहीं है बेसिकली, एंड देन फिर ये भी कुछ नहीं है, ठीक है। तो दिस वॉज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हम समझते हैं थोड़ा सा। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है फाइंड मीडियन फ्रॉम डेटा स्ट्रीम। अगेन काफ़ी ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है यार ये, भले ही आजकल काफ़ी कॉमन हो गया, बट स्टिल इट इज़ अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन, ठीक है। तो लीड कोड 295 है ये। लीड कोड अगेन इसको हार्ड क्लासीफाई करता है, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट इफ़ यू हैव नॉट डन दिस क्वेश्चन एंड विदाउट हिंट इट इज़ वेरी वेरी हार्ड क्वेश्चन फिर तो, एंड इवन विद हिंट थोड़ा सा सोचना पड़ जाता है, ठीक है। पहले समझते हैं क्वेश्चन में है क्या। द मीडियन इज द मिडल वैल्यू इन एन ऑर्डर्ड इंटीजर लिस्ट। आपको समझना पड़ेगा कि मीडियन क्या होता है कभी भी। तो ऑफ कोर्स मीडियन कुछ नंबर्स का होता है यार, आपको कुछ नंबर दिए जाने चाहिए। कभी भी मीडियन क्या होता है, अगर मेरे पास बहुत सारे नंबर्स है जैसे कि 9 1 2 8 1 5 4 3 6 4, इसका मीडियन क्या होगा। मीडियन आप कैसे निकालते हो, सबसे पहले इसको सॉर्टेड ऑर्डर में अरेंज करो, समझाने के पर्पज़ से बता रहा हूँ। तो अगर 2 बार 1 है तो 2 बार ही काउंट करो, 3 बार 1 है, नहीं 2 बार 1 है, 1 बार 2 है, 3 है, फिर आई थिंक 4 भी 2 बार है, फिर 5 1 बार है, फिर 6 8 और 9 है, ठीक है। तो मीडियन क्या होता है किसी भी नंबर्स का, अगर मैं उनको सॉर्टेड ऑर्डर में लगाऊं तो उसका मिडल एलिमेंट, एग्जैक्टली मिडल एलिमेंट। अगर ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, जैसे यहाँ पे कितने हैं 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, यहाँ पे इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स में 2 मिडल एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो मीडियन इज द मिडल एलिमेंट बेसिकली। लेकिन अगर 2 मिडल एलिमेंट्स है तो मीडियन होता है इन दोनों का एवरेज विच इज़ 2, ठीक है। सिमिलरली अगर आपको नंबर्स कुछ ऐसे प्रकार के दिए जाए, जैसे मान लो कि मैं ये वाले नंबर ले लेता हूँ अब 2 2 8 4 6 3 5 5, कितने नंबर हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, एक और ऑड नंबर ले लेते हैं एंड 6। मान लो आपके पास ये वाले नंबर है, तो इनका मीडियन कैसे निकालोगे, अगेन इनको सॉर्टेड ऑर्डर में लिखो, तो विच इज़ 2 2 3, 3 कितनी बार है, एक बार है, 4 भी एक बार है, 5 5, फिर यहाँ पे 6 6 8। तो अगेन यहाँ का मीडियन क्या होगा, यहाँ का मिडल एलिमेंट विच इज़ दिस मिडल एलिमेंट। इसके राइट में भी 4 है, लेफ्ट में भी 4 है, और अगर इवन नंबर ऑफ एलिमेंट है तो यार ऑफ कोर्स मेरे 2 मिडल एलिमेंट्स होते हैं। इवन नंबर ऑफ एलिमेंट के केस में जो 2 मिडल एलिमेंट है उन दोनों का एवरेज इज द मीडियन। ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट में जो मिडल एलिमेंट है आफ्टर सॉर्टिंग द अरे इज द मीडियन। तो हमें यही मीडियन निकालना है। ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन नहीं हुआ, रुक जाओ। क्वेश्चन हमें यार कुछ इस प्रकार से दे रखा है, एक बारी के लिए C++ में चले जाते हैं इसको, ठीक है, हटाते हैं इसको। आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्लास बनानी है, कंप्लीट करनी है क्लास, जिसमें एक कंस्ट्रक्टर है यहाँ पे, ठीक है। ये 2 फंक्शंस को आपको कंप्लीट करना है, विच इज़ ऐड नंबर एंड फाइंड मीडियन, इसको रिटर्न करना है। तो क्या है यार ये, समझते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ये तो आप समझ गए कि इसका मीडियन ये है, अगर 2 3 है तो 2 ही नंबर है तो उसका मीडियन 2 + 3/2 2.5 होगा, ये मैंने आपको समझाया। हमें क्लास इंप्लीमेंट करनी है, तो इसमें क्या है कि बेसिकली एक रनिंग स्ट्रीम यहाँ पे दे रखा है, डेटा स्ट्रीम है ना, तो हमें एक रनिंग स्ट्रीम में जिसमें नंबर ऐड होते जा रहे हैं, तो हर पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे मीडियन निकालना है। क्या बोल रहे हो, क्या बक रहे हो आप। देखो सिंपल सी बात है, जैसे कि आपको ये दिया जाएगा, कुछ फंक्शन है जो बार बार हुए जाएंगे, ठीक है। कहीं है इनपुट, हाँ, कि इन्होंने लिखा मीडियन फाइंडर, ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज हुआ, फिर ऐड नंबर फाइंड मीडियन, ऐड नंबर फाइंड मीडियन। मतलब आपको क्या करना है, आपको ये नंबर तो दे रखे हैं, जैसे मान लो मैं कहता हूँ ये वाले नंबर है, लेकिन कमाल की बात देखना आप, मैं इनको यहाँ पे लिखता हूँ। क्वेश्चन आपको सॉल्व कैसे करना है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, हर पॉइंट पे मीडियन निकालना है। ये आपको एक स्ट्रीम में नंबर दिए जाएंगे, अभी है नहीं, अब अभी आपके पास कोई एरे नहीं है, आपके पास मल्टीपल नंबर्स नहीं है, कुछ फंक्शंस कॉल हो रहे हैं, जैसे कि अगर पहले कॉल हुआ ऐड 9, अब यहाँ पे अपनी अब स्ट्रीम लिखते जाते हैं, तो मेरे पास अभी के लिए 9 आया। आपसे अगर इसी पॉइंट पे कोई पूछे, आपसे जैसे ही 9 आया, मैं हर नंबर पे ही आ जाता हूँ, आपसे पूछा जा सकता है कभी भी पहले 9 आया, इस पॉइंट पे मीडियन क्या है, मैं बोलता हूँ मीडियन 9 ही है, एक ही नंबर है। अब मैंने 9 के बाद एक और नंबर 1 ऐड कर दिया, 9 और 1, तो अब अगर मीडियन एकदम से कोई पूछ ले तो अब मीडियन क्या है, इन दोनों को पहले सॉर्ट करो, 1 और 9, और 1 और 9 का मीडियन क्या होता है हमारा यार, 1 और 9 का मीडियन क्या होता है, पहले तो यहाँ पे लिखते जाते हैं, सिर्फ 9 है, सॉर्टेड ऑर्डर में भी 9 रहेगा, 1 9, तो वो 2 ही नंबर है, तो 1 + 9/2 विच इज़ 5, ठीक है, ये हमारा मीडियन है। अब मान लो एक और नंबर आ गया 2 9 1 2, तो इसको सॉर्टेड ऑर्डर में लगाओ 1 2 9, मेरा मीडियन कितना हुआ, 2 हुआ, क्योंकि मिडिल एलिमेंट है। मेरी बात को समझना, एवरेज या मीन नहीं निकाल रहे, मीडियन।
बचपन में सोचो मीडियन क्या होता है, 3 नंबर है उनका मिडिल एलिमेंट आफ्टर सॉर्टिंग, उसको मीडियन कहते हैं। हो सकता है ये 1 था और हो सकता है ये 9000 हो, मीडियन फिर भी 2 ही होगा, ठीक है। अब मान लो अगले पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको आपको 8 ऐड कर दिया गया, तो अब मीडियन कितना होगा, पहले इसको सॉर्टेड ऑर्डर में विजुअलाइज करो, 2 मिडिल एलिमेंट्स है तो उन दोनों का एवरेज 2 + 8 इज 10 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ 5, तो इस समय हमारा 5 एवरेज होगा, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ, मैं 1 ऐड कर दूँ, 9 1 2 8 1, 9 1 2 8 1, तो अब इसका मीडियन क्या होगा, अगेन इसको सॉर्टेड ऑर्डर में लगाओ पहले, तो 1 1 2 फिर 8 और 9, तो मीडियन मेरा 2 होगा, मेरी बात को समझो। तो मेरे को क्या करना है, अब आप समझ गए होगे, हर एक पॉइंट पे, जैसे अब ये एलिमेंट हो चुका है, ये भी हो चुका है, ठीक है, इन सारे एलिमेंट्स को मैं ले चुका हूँ अभी तक के लिए, अब मैं इनको भी लूंगा एक एक करके, तो किसी भी पॉइंट पे आपसे पूछा जा सकता है, तो मुझे ऐड भी करना है अपना नंबर अपनी लिस्ट में, मान लो ये मेरी जो भी लिस्ट है, ठीक है, और फिर किसी भी पॉइंट पे आपसे पूछा जा सकता है कि उस समय जो भी आपका वेक्टर है, या फिर ये इसको मैं वेक्टर मान रहा हूँ, जितने भी आपके पास नंबर्स है उनमें मीडियन क्या होगा वो आपको निकालना है एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। तो इसका ब्रूट फोर्स क्या सोचा जा सकता है यार, कि जब मैं अपनी क्लास को इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, ऑब्वियसली आई नीड सम डेटा स्ट्रक्चर टू स्टोर दी एलिमेंट्स, ठीक है। रिक्वायरमेंट्स की अगर मैं बात करूँ, और डेटा स्ट्रक्चर टू स्टोर एलिमेंट्स, और फिर उसी डेटा स्ट्रक्चर्स पे हम इटरेट करके अपना मीडियन हमेशा निकाल रहे होंगे, और एल्गोरिदम्स लगा के, जैसे कि सॉर्टिंग। तो ब्रूट फोर्स अप्रोच हमारे दिमाग में ये आ सकती है कि जब भी हमें एलिमेंट मिले ऐड नंबर, तो मैं अपने वेक्टर में ऐड करते जाऊँ हर टाइम, और जब भी मैं ऐड करूँ, जैसे 9 आया, वेक्टर खाली था, फिर 9 में मैंने 1 ऐड किया, तो उसी समय आप वेक्टर को सॉर्ट भी कर दो, क्या कर दो, आप सॉर्ट भी कर दो। अब जैसे 9 1 2 आया, तो वेक्टर को सॉर्ट भी कर दो। अब सॉर्ट क्यों करना है उस समय, क्योंकि उसके बाद अगर आपसे पूछा गया कि मीडियन निकाल के दो, अगर आपसे पूछा गया, इनफैक्ट हम सॉर्ट हमेशा करने की जरूरत नहीं है, जब भी आपसे पूछा जाए कि मीडियन निकालो, मान लो ऐसा कुछ हालात है मेरे पास, मेरे को मीडियन निकालना है, तो उसको पहले सॉर्ट कर दो आप अपना, ठीक है, और जो भी मिडिल एलिमेंट है उसको रिटर्न कर दो, ठीक है। इवन नंबर के, ऑड नंबर के केस में आसान है, इंडेक्स मेरा 0 1 2 है, साइज मेरा क्या है 3 है, n = 3 वेक्टर का, n/2 वाला इंडेक्स आपको आंसर दे देगा। इवन नंबर के केस में क्या होगा, अगर n = 4 दे रखा है, तो इन दोनों का सम, तो n/2 यानी कि 2 और n/2 - 1, उन दोनों का एवरेज मुझे रिटर्न करना होगा। बट इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत बेकार होगी एंड ये कोड हमारा चलेगा नहीं, ठीक है। इट विल गिव सम TLE एरर, देखो करके भी दिखा देता हूँ चाहे तो, ठीक है। मान लो यहाँ पे हम अपने इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, हमें एक वेक्टर चाहिए होगा, तो वेक्टर इंट, इसका नाम हम क्या रखें, एरे रख देते हैं, जिसके अंदर हमें अपने एलिमेंट्स चाहिए होंगे, ठीक है, खाली एरे रख देते हैं। कंस्ट्रक्टर में कुछ भी करने की एज सच हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। जब भी हमें ऐड करना हो तो हम क्या करेंगे, बस एरे में हम पुशबैक करते रहेंगे, जब भी हमें अगर ऐड करना हो, ठीक है, तो एरे के अंदर हम अपना पुशबैक करते रहेंगे, क्या, अपना एलिमेंट नम। और जब भी मुझे मीडियन चाहिए हो तो हम सिंपल क्या करेंगे यार, यहाँ पे सिंपल सा एक काम करेंगे, सबसे पहले तो हम सॉर्ट कर देंगे अपने एरे को, ठीक है। तो एरे डॉट बिगिन, ये सबसे बेकार मेथड बता रहा हूँ मैं, एरे डॉट एंड, इसको हम फिर सुधार सकते हैं, और फिर वी कैन रिटर्न माई आर आंसर। हम सबसे पहले तो ये देख सकते हैं कि इंट n निकाल लेंगे हम एरे का साइज़ एक तो, ठीक है, यूज़ कर पाएंगे हम इस एरे को ऑब्वियसली। एंड इफ़ n इज़ ऑड, सो n मॉडुलस 2 = 1, अगर n ऑड है तो आप डायरेक्टली रिटर्न कर पाओगे। इनफैक्ट हम एक आंसर लिख लेते हैं यहाँ पे डबल में, क्योंकि हमें चाहिए अपना आंसर, तो डबल आंसर = इनिशियली 0 रख देते हैं हम इस पर। तो अगर n 1 है तो हम आंसर के अंदर क्या दे देंगे, एरे ऑफ n/2, सिंपल। और एल्स अगर इवन है तो हमें आंसर के अंदर एवरेज डालना है दो नंबर्स का, ठीक है, कौन से नंबर्स का, इसका और इससे पहले वाले का, तो दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय 2। लेकिन ध्यान रखना एक बेसिक चीज़, अगर आपने शायद ना पढ़ रखी हो, दिस इज एन इंटीजर, प्लस इंटीजर विल गिव इंटीजर, डिवाइड बाय इंटीजर विल गिव इंटीजर। एंड अगर मान लो मेरे पास 2 और 3 है, तो 2 + 3 होगा यहाँ पे, 2 + 3 5/2 2 मिलेगा मेरे को, जबकि मेरे को 2.5 रिटर्न करना है। सो इसका एक शॉर्ट हैक है, टाइपकास्ट करने की ज़रूरत नहीं है C++ में, यू कैन जस्ट डू 2.0 एंड दैट्स ऑल, ठीक है। वरना आप टाइपकास्ट भी कर सकते हो इन तीनों को डबल में। एनीवेज, ये हमने कर दिया, एल्स में हमने ये रख दिया, कुछ भी नहीं करना, इनफैक्ट एक लाइन में लिखो, और फिर यू विल जस्ट रिटर्न योर आंसर, ठीक है, एट दी एंड। छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन यार ये चलेगा नहीं, रन हो जाएगा, सबमिट नहीं होगा, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। सबमिट करो, TLE एरर आ जाएगा मेरे पास। एंड बड़ा सिंपल सी बात है, क्यों मेरे को एरर मिलेगा यार, बड़े टेस्ट केसेस में एरर क्यों मिलेगा,
देखो टाइम लिमिट एक्सीडेड का एरर। अब इसको कैसे सुधारा जाए, बहुत सारे एलिमेंट्स है क्योंकि इसमें, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, इतने सारे जब एलिमेंट है, मैं क्या बोल रहा हूँ, मान लो हर मोमेंट पे मेरे से फाइंड मीडियन का कॉल मेरे को कर दिया गया, ठीक है। जब भी मैं ऐड कर रहा हूँ उसके बाद फाइंड मीडियन भी पूछ रहा है मुझसे कि भाई मैंने क्या किया, जब 9 आया मैंने एलिमेंट डाला, ठीक है, फिर पूछ लिया फाइंड मीडियन, ये आया फाइंड मीडियन। तो हर पॉइंट पे मुझे एरे को सॉर्ट भी करना पड़ रहा है। तो अगर मेरे पास एरे में टोटल एट दी एंड n एलिमेंट्स एक एक करके आ रहे हैं और हर मोमेंट पे मुझसे फाइंड मीडियन पूछा जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, पहले जब मैंने सॉर्ट किया लेंथ 1 थी, तो सॉर्टिंग में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n log n लगी, फिर वापस से n log n लगी, 3 log 3, 4 log 4, 5 log 5, 6 log 6, बार बार मैं एरे को हमेशा हर एक एलिमेंट डालने के बाद एक तो सॉर्ट कर रहा हूँ, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो उसमें लग रही है ना, उसके बाद जो फाइंड मीडियन है वो तो कुछ नहीं है, मतलब सीधा 2 एलिमेंट्स का एवरेज देना है, उसमें तो कुछ नहीं करना। और ऐड करने में भी जो ऐड का फंक्शन था, वेक्टर में पीछे से एलिमेंट डालने में बिग ऑफ 1 ही लगता है टाइम ऑन एन एवरेज, ठीक है, अनलिमिटेड साइज में भी। बट द पॉइंट इज हर बार मैं n log n कर रहा हूँ, तो अगर मेरा मैं अपने कोड की बात करूँ तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, अगर मेरे पास n नंबर ऑफ क्वेरीज है, n क्वेरीज मतलब मैं हर बार n नंबर ऑफ एलिमेंट एक एक करके डाल रहा हूँ, हर बार उनको सॉर्ट करवा रहा हूँ, हर बार 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 सॉर्ट होगा वो, तो माई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी समेशन ऑफ n log n फ्रॉम 0 टू n, 1 to n। मतलब ये थोड़ी सी मैथ्स लिख ली, पहले एक साइज का एरे है तो उसके लिए 1 log 1, फिर 2 साइज का एरे है 2 log 2, सॉर्टिंग हुई, ऑलमोस्ट कह रहा हूँ मैं 3 log 3 अप टू n log n, ठीक है। तो अगर मैं इसको ऐसे सम करूँ, वैसे टेक्निकली हम ऐसे इसको सम नहीं कर सकते इसका, बट स्टिल इट इज़ क्लोज टू n square log n, इट इज़ क्लोज टू n square log n, एंड टेक्निकली इट इज़ वॉट 2 की पावर 1, 3 की पावर 3, देखो ऐसा होगा, तो log 1 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 एंड सो ऑन, ठीक है, वो मेरा आंसर आएगा। बट टेक्निकली इट इज़ क्लोज टू n square log n विच इज़ अ वेरी बैड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। इन सबको अगर हम ऐड करते हैं, कुछ बेटर कर सकते हैं हम। देखो एक चीज़ बेटर कर सकते हैं, हर समय जब हम अपने एरे को सॉर्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो सॉर्टिंग में मैं हर पॉइंट ऑफ टाइम पे n log n लगाने की जगह हम इंसर्शन सॉर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या बोल रहे हो भैया, मान लो इस समय तक मेरा एरे 1 to 9 था, ठीक है, अब मैं एरे को सॉर्ट भी तो कर ही रहा था उस समय, ठीक है, तो यहाँ पे 9 1 2 8 तो नहीं आ रहा मेरा, एक्चुअली में ये हो रहा है, जब 9 1 आया 1 9 हो गया, तो इसके बाद यहाँ पे 1 9 था, 1 9, तो फिर मैंने 2 ऐड किया था, फिर मैंने इसको सॉर्ट किया, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे मेरा 1 2 9 था, फिर मैंने 8 को डाला और फिर मैंने इसको सॉर्ट किया, ठीक है, ऐसा मेरा सिस्टम चलेगा। ये मैं एक्चुअली में कर रहा था 1 2 8 9 और फिर मैंने 1 डाला और फिर मैंने उसको सॉर्ट कर दिया, राइट। पॉइंट इज कि अगर मैं मान लो मेरे पास 129 है, सॉर्टेड है ऑलरेडी, मैं इसमें फिर अगली बार 8 एलिमेंट डालना चाहता हूँ और पीछे इंसर्ट कर रहा हूँ पुश बैक, तो मैं इसको स्वैप स्वैप करके इंसर्शन सॉर्ट, याद है आपको, सही जगह पे लगाना कार्ड्स को, जैसे यहाँ पे मैंने 8 किया तो 8 को पीछे पीछे स्वैप करते रहो जब तक वो अपनी सही जगह नहीं आ जाता, तो ये एक सही तरीका है, ठीक है। इस तरीके से मैं अपनी सॉर्टिंग कर सकता हूँ जो कि ज़्यादा बेनिफिशियल भी रहेगी, ठीक है, बढ़िया रहेगा। और हर बार सॉर्टिंग के लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेरी n लगेगी रादर दैन n log n, क्योंकि एक ही एलिमेंट को तो हमें अपनी सही जगह लगाना होगा हर मोमेंट पे। समझो मेरी बात, जब 9 आया, अब 1 आया, तो मैंने क्या किया, 1 को बस 9 के साथ ऐसे स्वैप कर दिया, फिर जब 2 आया 2 को 9 के साथ किया, फिर देखा 2 को 1 के साथ, नहीं, सब सही है। तो बेसिक इंसर्शन सॉर्ट लगा सकते हैं बिकॉज दिस sorting is taking n log n, so what we can do is just remove this and apply insertion sort। मैं करके नहीं दिखा रहा, सिंपल सा एल्गोरिथम है। उससे भी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, इंसर्शन सॉर्ट से हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, हर बार जैसे एक नंबर ऑफ एलिमेंट है तो 1, 2 नंबर ऑफ एलिमेंट है तो बिग ऑफ n लगेगा ना उसमें। तो ऑलरेडी अगर एक सॉर्टेड एरे है, मेरी बात सुनो, पूरा सॉर्टिंग नहीं कर रहा मैं एरे की, एक सॉर्टेड एरे में बस लास्ट का एक एलिमेंट है जो अनसॉर्टेड है, जैसे मेरे पास एक एरे है 1 3 5 7 9 और मैं लास्ट में ऐसे 4 डाल दूँ, तो यहाँ तक तो सॉर्टेड ही है ना, एक एलिमेंट को मेरे को इंसर्ट करना है, तो बिग ऑफ n में मैं इसको अपनी सही जगह लेके जा सकता हूँ। कैसे, मैं देखूंगा 4 9 से छोटा है मैं स्वैप कर दूंगा, 4 7 से छोटा है मैं स्वैप कर दूंगा, 4 5 से छोटा है मैं स्वैप कर दूंगा, 4 3 से छोटा नहीं है, छोड़ दो, हो गया काम। तो बिग ऑफ n के अंदर वो काम हो जाता है। तो हर पॉइंट पे पहले एक एलिमेंट है, फिर 2 आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या नंबर ऑफ ऑपरेशंस देंगे ये अप टू n, बट अगेन दिस विल बी n स्क्वायर, ठीक है, ऑलमोस्ट n स्क्वायर बाय 2, विच इज अगेन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज वेरी बैड। पहले n स्क्वायर लॉग n के अराउंड था ऑलमोस्ट, थोड़ा सा बेटर हो गया बट इट इज़ बैड। हम चाहते हैं बिग ऑफ n के अंदर ही हम थोड़ा काम कर पाए या फिर n log n के अंदर काम कर पाए तो बहुत बेटर हो जाएगा, क्योंकि n log n इज ऑल्सो इज मच बेटर, बेटर नहीं, इट इज़ मच बेटर than n square,
समझना, क्योंकि लॉग एन बहुत छोटा होता है एन से, ठीक है। तो कैसे कर सकते हैं यार उस काम को? हम कर सकते हैं यूजिंग हीप्स, लेकिन 2 हीप। तो पहले तो इंट्यूशन बिल्ड करता हूँ आपका, पहले आपका इंट्यूशन बिल्ड करता हूँ कि कैसे हम अपना काम कर सकते हैं। अपने नंबर ले लेते हैं स्ट्रीम में और देखते हैं कि कैसे हम इनको हीप के अंदर डालेंगे, कैसे कैसे किस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हम हमेशा अपना मीडियन निकाल पाएंगे। मान लो ये नंबर है और एक एक करके मैं ऐड नम कर रहा हूँ, तो मैंने आपको बोला था रिक्वायरमेंट क्या थी, वी नीड अ डेटा स्ट्रक्चर टू स्टोर दीज एलिमेंट्स, ताकि फिर उसका कुछ ना कुछ करके हम मीडियन निकालें। हम बनाएंगे यार 2 हीप्स, या हीप्स छोड़ो, हीप तो आपको हिंट दे रहा हूँ, वीडियो को पॉज करके ट्राई करो, एक मैक्स और एक मिन। आई होप आपने ट्राई किया होगा। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया तो हिंट मैं ये देना चाहता हूँ, आप मेरे को एक बात बताओ, क्या इसको पूरा सॉर्ट करने की ज़रूरत है? मैंने आपको समझाया कि अगर मैं इसको पूरा सॉर्ट कर लूँ तो 1 1 2 3 4 4 5 6 8 9 है। जैसे पूरा सॉर्ट करके हम आराम से अपने मीडियन निकाल सकते हैं कि जैसे ये दोनों एलिमेंट है, एक एलिमेंट को हटा देते हैं यार, मज़ा सा नहीं आ रहा है, एक 4 को कम कर देते हैं या एक 6 को कम कर देते हैं, ठीक है। ये सीन है, मान लो ऐसा है कुछ। अब अगर आपसे पूछा जाए मीडियन, तो मीडियन क्या होगा? 1 2 3 4, 1 2 3 4 मेरा मीडियन है। जैसे मुझे बताओ, अगर मैं बस 4 को अपनी सही जगह रखूं, ये चाहे सॉर्टेड हो या ना हो, फिर भी मीडियन तो निकल जाएगा। मतलब मान लो ये किसी भी ऑर्डर में पड़ा है मेरा, 3 1 2 1, किसी भी ऑर्डर में, और यहाँ पे भी 4 8 9 5 कुछ भी है, लेकिन 4 यहाँ है। मुझे एक बात बताओ, ये मीडियन है। लेफ्ट में अगर मैं बस एलिमेंट्स ऐसे वाले रखूं जो इससे छोटे हो, राइट में मैं ऐसे एलिमेंट्स रखूं जो इसके बराबर या इससे बड़े हो, बड़े अभी के लिए मान लेते हैं अलग एलिमेंट्स है। अगर मैं राइट में ऐसे एलिमेंट रखूं जो इससे बड़े हैं, लेफ्ट में सारे एलिमेंट रखूं जो इससे सारे छोटे हैं, या लेफ्ट के सारे एलिमेंट, लेफ्ट का मैक्सिमम भी इससे छोटा हो, राइट का मिनिमम भी इससे बड़ा या बराबर हो, ऐसा कुछ मेंटेन करना चाहूँ, तो मैं हर बार अपना मीडियन निकाल पाऊंगा। क्या बोल रहे हो भैया, क्या बोल रहे हो? अभी समझाता हूँ क्या बोल रहे हो, ठीक है। थोड़ा सा इसके ऐसे सोचो। अब यार मैंने आपको हिंट दे दी थी, एक मैक्स हीप एक मिन हीप बनाओ। मैं बोल रहा हूँ इसको मैं लेफ्ट पार्ट मानता हूँ, इसको राइट। लेफ्ट का सबसे बड़ा एलिमेंट भी इससे छोटा होगा, राइट का सबसे छोटा एलिमेंट भी इससे बड़ा होगा या बराबर, ठीक है। कोई ऐसा डेटा स्ट्रक्चर जिसमें हम एक बारी में अपना सबसे बड़ा एलिमेंट निकाल पाए, हीप मैक्स हीप, सबसे छोटा मिन हीप वो भी इससे बड़ा हो। ओके, इनफ हिंट दे दी। अब प्लीज़ वीडियो को पॉज करके ट्राई करो कैसे करना है हमें इस क्वेश्चन को। अब मैं आपको फटाफट एल्गोरिदम बताता हूँ करना कैसे आपको ये पर्टिकुलर क्वेश्चन। देखना हमें ऐसे करना है इसको। ये तो आपको मैंने एक हिंट बताई है। वापस से इन नंबर्स को ले लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। हर पॉइंट ऑफ टाइम पे बताना है आपको। जैसे अगर सिर्फ इतने एलिमेंट एक बारी के लिए मैंने डाले, तो अभी के लिए मेरा मीडियन 2 है, बता पाऊंगा। समझना, मैं 2 हीप बनाने वाला हूँ। मैं 2 हीप बनाऊंगा, एक का नाम होगा लेफ्ट जो कि एक मैक्स हीप होगा, और एक हीप होगा मेरा जिसका नाम होगा राइट जो कि होगा मेरा एक मिन हीप, और मिडल जैसा कुछ होगा नहीं, वो हम देख लेंगे। अब देखना हम क्या करेंगे। पहला एलिमेंट आया 9, मैं इसे टिक मारते जा रहा हूँ और एलिमेंट को ऐड करते जाऊँगा, ठीक है। तो 9 को मैं अभी के लिए लेफ्ट हीप में डाल लेता हूँ। अगर एक ही एलिमेंट है, अगर दोनों हीप मेरे खाली है बेटा, तो आप 9 को किसी में भी डाल दो। मैंने यहाँ पे 9 डाल दिया, और क्योंकि यही मेरा अभी के लिए मैक्सिमम एलिमेंट है, एक ही नंबर है, इसको ऊपर रख दिया। अब मैं आया 1 पे। अगर मान लो इसी पॉइंट पे आपसे पूछ लिया जाए कि मीडियन क्या है, आप देखते हो ये हीप खाली है, इसमें एक ही एलिमेंट है। अगर एक ही एलिमेंट है तो यही मीडियन है, अगर 2 ही एलिमेंट है तो उनका दोनों का जो एवरेज है वो मीडियन है, सिंपल सी बात। अब आया 1, मैंने क्या देखा 1 को मैं किस किस से कंपेयर करूंगा, 1 को मैं किस किस से कंपेयर करूंगा। एक और चीज़ का ध्यान रखना, ये वाले एलिमेंट मेरे राइट हीप में रहने चाहिए, ये वाले एलिमेंट लेफ्ट में। तो लेफ्ट के सारे एलिमेंट राइट के सारे एलिमेंट से छोटे हैं, लेफ्ट का सबसे बड़ा एलिमेंट भी राइट के सबसे छोटे एलिमेंट से छोटा होगा। हम ऐसा मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, लेफ्ट का सबसे बड़ा भी इसके सबसे छोटे से छोटा होगा, ये मेरे को समझना है। तो मैंने देखा 1, अच्छा 1 यार लेफ्ट हीप में चेक करो, 1 तो 9 से छोटा है। ओ, तो 1 इधर तो नहीं आ सकता, 1 इधर आएगा, तो 1 को इधर डाल दिया हमने, और क्योंकि ये एक मैक्स हीप है तो 9 ही ऊपर रहा। फिर हमने देखा, ये भी हमें बार बार देखना है, इस हीप में 2 एलिमेंट है, इस हीप में एक एलिमेंट है। हमें हर पॉइंट पे हीप को बैलेंस करना होगा, बैलेंस कि इन दोनों में एक एक एलिमेंट हो और मैक्सिमम एलिमेंट्स का डिफरेंस इन दोनों हीप्स में 1 हो। बैलेंस कैसे करेंगे? हम बोलेंगे ठीक है यार, इस हीप को एक काम करते हैं, क्योंकि इसका साइज 2 है, इसका 0 है, इसका एक एलिमेंट निकाल के बस यहाँ पे डाल दो।
ठीक है, सही है। आगे अब देखोगे तो आपको चीज़ें समझ आएगी। और आपसे अगर पूछ ले जाए अगर अब बताओ मीडियन क्या है, तो अगर दोनों हीप्स का साइज सेम है, इन दोनों का मीन मेरा मीडियन होगा। धीरे धीरे करके आपको चीज़ें समझ आएगी। 2 पे आते हैं। अब आया मेरे पास 2 एलिमेंट को हम कहाँ पे डालें, लेफ्ट हीप में डालें, राइट हीप में डालें। 2 कैन बी द मीडियन, ठीक है, 2 विल बी द मीडियन। अब मैं देखता हूँ यार 2 जो है, 2 मेरा 1 से बड़ा है। इनफैक्ट हम एक काम कर सकते हैं, अगर ये दोनों जो हीप्स है, इन दोनों में अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स मेरे बिल्कुल इक्वल है, अगर इन दोनों में मेरे नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिल्कुल इक्वल है, तो हम 2 को यहाँ डालेंगे। 2 को यहाँ क्यों डालेंगे यार, समझना। वैसे तो यहाँ भी डाल सकते हैं, बट हम कोई एक मेंटेन कर लेंगे। हमने 2 को यहाँ पे डाल दिया, और क्योंकि 2 में ये मैक्स हीप है तो 2 ऊपर आ जाएगा। सिमिलरली अगर 2 को उस साइड भी डाला होता ना मैंने बेटा, 2 को अगर मैंने यहाँ पे भी डाला होता, तो क्योंकि मिन हीप होता 2 ही ऊपर आ जाता। वेरी इंटरेस्टिंग। हमेशा मीडियन वाला एलिमेंट हीप्स के ऊपर ही रहेगा। क्या बात कर रहे हो, सही बात कर रहा हूँ। एनीवेज 2 को हमने यहाँ पे डाला, ठीक है। अब आपसे कोई पूछता है मीडियन बताओ, तो आप क्या बोलोगे, इसका और इसका मीन? नहीं, आप देखोगे लेफ्ट का साइज़ कितना है, 2 है, राइट का साइज़ कितना है, 1 है, तो इसमें एक एलिमेंट ज़्यादा है, तो वही जो टॉप मोस्ट एलिमेंट होगा वही मेरा मीडियन होगा 100%। आगे बढ़ते हैं। ये तो बिग ऑफ 1 में निकल गया फिर। और जब मैं ऐड भी कर रहा हूँ एलिमेंट, बस ऐड करने के लिए लॉग एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी। सही कह रहे हो, समझना। अभी 8 आया, हमने देखा 8 को एक बार देखो यार, 8 2 से बड़ा है और 8 9 से छोटा है, ठीक है। अगर पहली बात, अगर 8 9 से भी बड़ा होता तो चुपचाप से यहाँ पे हम 8 को इंसर्ट कर देते, बट अभी के लिए मैंने देखा 8 9 से छोटा है और 2 से मेरा यहाँ पे बड़ा है। ऐसे केसेस में आप हमेशा लेफ्ट हीप में ही डालो, बाद में राइट में डल जाएगा, अरेंज हो जाएगा, उसकी टेंशन मत लेना, ठीक है। ये मत देखना कि यहाँ पे 2 एलिमेंट है, यहाँ पे 1 है तो इसी में डालो, नहीं। अगर मान लो मेरा एलिमेंट यहाँ पे 0 होता, तो क्या 0 मेरा इसमें आता? नहीं, 0 मेरा इधर आता, ठीक है। तो क्योंकि मैंने देखा एक ऐसा एलिमेंट जो लेफ्ट के सबसे मैक्सिमम से बड़ा है और राइट के सबसे मिनिमम से भी छोटा है, तो उसको बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट में डाल दिया करो, समझना। अभी क्योंकि ये मैक्स ही पे तो रीअरेंजमेंट करेगा, लॉग एन में रीअरेंजमेंट होती है इनकी, यही 8 ऊपर आ गया। अब मैंने बाद में मैं ये देखूंगा कि इसमें 3 एलिमेंट है, इसमें 1 है, तो बैलेंस नहीं हो रखा, 2 का डिफरेंस आ रहा है, तो इसका टॉप एलिमेंट यहाँ उठा के डाल दो। मैंने बोला इसको बाहर निकाल के इधर डाल दिया, क्योंकि ये मिन ही पे तो ये रीअरेंज हो जाएगा, ये मैक्स ही पे रीअरेंज हो जाएगा। अगर आपसे कोई अब पूछे मीडियन बताओ, इन दोनों का एवरेज दे दो। पहले दोनों का साइज़ कंपेयर करो, दोनों का साइज़ सेम है, तो 2 और 8 का एवरेज ही मेरा मीडियन होगा। 4 ही मेरा मीडियन है अभी तक का, विच इज़ ट्रू। शायद आपको चीज़ें समझ आ रही होगी। 1 आया, अब मैंने देखा 1 यार, मेरा 1 क्या 2 और 8 के बीच में आ रहा है? नहीं, 1 तो क्लियरली, इनफैक्ट हम ये देखेंगे बस यार कि जो 1 है ये अगर 8 से बड़ा है तो इस हीप में डाल दो, एल्स आप 1 को इस हीप में डाल दो, सिंपल यही देखना, ठीक है। अगर 1 क्या मेरा 8 से बड़ा है, मैं कहता हूँ नहीं, चुपचाप से इधर डाल दो 1 को। मैंने 1 को इधर डाल दिया, और फिर मैंने साइज़ देखा क्या बैलेंस हो रखे हीप्स, 3 साइज़ है, 2 साइज़ है, बैलेंस है, 1 का फ़र्क हो सकता है। अगर कोई आपसे मीडियन पूछे, आप बोलोगे 2, क्यों? आप बोलोगे इसका साइज़ है 3, इसका साइज़ है 2, ठीक है, 3 और 2, तो डेफिनेटली यहाँ पे 2 एलिमेंट है, यहाँ पे 3 एलिमेंट है, तो मिडल एलिमेंट ये 2 ही होगा, क्योंकि ये दोनों एलिमेंट 2 से बड़े हैं, और क्योंकि ये एक मैक्स हीप है, तो इसमें जो रिमेनिंग 2 एलिमेंट है, इसमें 3 एलिमेंट है, 1 और 2, यहाँ पे 2 एलिमेंट है, ये 2 पक्का 2 से छोटे होंगे क्योंकि ये मैक्स हीप है, और क्योंकि मैं बना ऐसे रहा हूँ इन हीप्स को सच दैट राइट हीप जो है उसका हर एक एलिमेंट इनके सारे एलिमेंट से बड़ा है, इनके मैक्सिमम से भी बड़ा है, तो ये भी दोनों इससे 2 से बड़े हैं, 2 एलिमेंट 2 से छोटे हैं, तो इट इज़ इनफ टू से दैट अगर मेरे पास 5 एलिमेंट्स है, 2 एलिमेंट्स आर ग्रेटर देन एलिमेंट 2 एलिमेंट स्मॉलर, तो वही मेरा मीडियन होगा। बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। मैं आया 5 पे, मैंने देखा 5 2 और 8 के बीच में, बेसिकली मैं देखता हूँ 5 मेरा यार 8 से बड़ा नहीं है, यार कोई एलिमेंट दूसरे रखने चाहिए थे हमें, तभी मज़े आते हैं हमें, ठीक है, कोई नहीं। 5 मैंने देखा 5 क्या 8 से बड़ा है, इनफैक्ट इसको क्या हम बदल दें, थोड़ा बदल देते हैं, इसको हम 50 कर देते हैं, मज़ा आएगा, ठीक है। मैंने देखा 50, तो 50 क्या मेरा 8 से बड़ा है? हाँ, तो हम राइट हीप में उसको डालेंगे, ठीक है। और बात याद रखना, हमेशा ऐसा नहीं होगा कि इस हीप में 5 एलिमेंट है, इसमें 2, ऐसा कभी मैं करूँगा ही नहीं। तो मैंने 50 को यहाँ डाल दिया, फिर मैंने देखा कि दोनों बैलेंस्ड है, हाँ दोनों बैलेंस है, दोनों बैलेंस है, और ऑब्वियसली क्योंकि ये मिन हीप है तो 8 ही टॉप पे रहेगा, कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने देखा 4, कोई आपसे पूछे मीडियन क्या है, दोनों का साइज़ अगर बराबर है तो इन दोनों का एवरेज मीडियन है हमेशा। फिर मैंने देखा 4 मेरा 8 से छोटा है, तो 4 को हम इधर डाल देंगे, 4 को हम इधर डाल देंगे, और हम रीअरेंजमेंट भी कर देंगे,
कोई आपसे पूछे कि मीडियन बताओ, इसका साइज़ है 4, इसका साइज़ 3, 4 ही मेरा मीडियन होगा। थोड़ा सोचो यार। मैंने बोला 3, 3 मेरा 8 से छोटा है, तो 3 को भी इधर डालेंगे हम, ठीक है। और रीअरेंजमेंट करेंगे नहीं करेंगे देखेंगे अभी के लिए। और बाय द वे इससे पहले ये दोनों बैलेंस है, एक का साइज़ डिफरेंस माने जाएगा। 3 मैंने देखा क्योंकि 3 8 से छोटा है, 3 को इधर डाल दिया और रीअरेंजमेंट करी, मैक्स अभी भी टॉप पे है। फिर मैंने बैलेंस किया, मैंने देखा कि इसमें कितने एलिमेंट है, इसमें तो 5 है, इसमें 3 है, 2 का डिफरेंस है। इसका टॉप एलिमेंट चुपचाप से उठा के यहाँ पे डाल दो, और क्योंकि ये मिन हीप है रीअरेंजमेंट हो जाएगी, यहाँ से डिलीशन हुआ था रीअरेंजमेंट हो जाएगी। कोई आपसे पूछे मीडियन बताओ तो आप बोलोगे 4 4 एलिमेंट है, मीडियन 3 + 4/2 3.5 है। फिर 4 आया, 4 मैंने देखा क्या 4 से बड़ा है, नहीं है तो चुपचाप से इधर ही डाल दिया करो। रीअरेंजमेंट हुई, कोई आपसे पूछता है मीडियन क्या है, 4 ही होगा, ये ऐसे 4 एलिमेंट है जो इससे ग्रेटर दैन इक्वल टू है, ये सारे छोटे हैं तो यही मेरा मीडियन है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अगर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की मैं यहाँ पे बात करूँ, बड़ा सिंपल सा कोड है यार, बैलेंस वाला कोड है, ठीक है। बैलेंस करने का है, एक तो आपको 2 हीप्स बनाने हैं, आपके सामने मैं बना भी सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, फटाफट इसका हम कोड लिख ही देते हैं, 2 मिनट का काम है। तो हीप्स कैसे बनते हैं, प्रायोरिटी क्यू C++ के अंदर इंट मैक्स हीप मेरे को लेफ़्ट का बनाना था, तो मैंने इसका नाम दे दिया लेफ़्ट मेरा मैक्स हीप है, ध्यान रखना दिस इज़ अ मैक्स हीप, और मैक्स हीप ऐसे ही बनता है। फिर मेरे को एक मिन हीप बनाना है जिसका नाम है राइट, ठीक है। राइट मेरा मिन हीप है, तो मिन हीप ऐसे बनता है इंट वेक्टर इंट और फिर ग्रेटर इंट, और जावा के अंदर कलेक्शंस डॉट रिवर्स ऑर्डर हम डाल देते हैं, ठीक है। आप वैसे देख सकते हो इंटरनेट पे वो चीज़, मैंने एक मिन हीप बनाया, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब मेरी बात को समझना, क्योंकि इसके अंदर इंसर्शन बड़ी वो होती है बढ़िया। जब भी मैं ऐड कर रहा हूँ तो कुछ सोच समझ के करूँगा, और फाइंड मीडियन भी हम सोच समझ के करेंगे, बड़ा सिंपल होगा उसका आंसर। ऐड करते समय हम ये देखेंगे, सबसे पहली बात तो अगर गलती से दोनों हीप्स मेरे खाली है एफ, ठीक है, हमारे लेफ्ट का साइज़ भी एम्प्टी है, ठीक है, एंड हमारे राइट का साइज़ भी 0 है। अगर दोनों खाली है तो आपको कुछ नहीं करना, तो आप लेफ़्ट के अंदर ही पुश कर दो या ऐड कर दो ये एलिमेंट नम, तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, ठीक है। और कंडीशंस में देखते हैं एल्स के अंदर, अगर दोनों मेरे खाली नहीं एलिमेंट्स तो हम क्या करेंगे, तो हम कंपेयर करते हैं। हम देखते हैं कि जो मेरा एलिमेंट आया है इफ़ नम, जो ये एलिमेंट है, इफ़ इट इज़ ग्रेटर दैन, स्ट्रिक्टली मैं बोल रहा हूँ, इफ़ इट इज़ ग्रेटर दैन हमारे राइट के टॉप का एलिमेंट, या इनफैक्ट एक और चीज़, अगर मेरा सिर्फ मैं बोलूँगा राइट का साइज़ खाली है तो लेफ़्ट में आप पुश कर सकते हो, ठीक है। क्यों, ये क्यों बोल रहे हो आप, टेंशन मत लेना, ठीक है। मैक्सिमम लेफ़्ट का और राइट के साइज़ में 1 का डिफरेंस मैं मेंटेन करूँगा, ठीक है। तो अगर राइट का साइज़ खाली है तो आप लेफ़्ट में पुश कर दो। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब देखो, अब राइट का साइज़ खाली है, मैंने लेफ़्ट में डाल दिया, अब यहाँ पे हमें ना राइट के टॉप से कंपैरिजन करना है, या चलो ठीक है, इसको एक बार के लिए ऐसे लिख देते हैं। अब मेरे को देखना था कि राइट के जो टॉप पे एलिमेंट पड़ा है, अगर नम उससे बड़ा है एलिमेंट तो ही मैं उसको में डालूंगा, बट अगर राइट का साइज़ ही मेरा अगर खाली है, ठीक है, राइट का साइज़ ही खाली है, हाँ अच्छा, इसके लिए यही चीज़ ठीक है यार, अगर राइट का साइज़ खाली है वो इधर आ जाएगा, एल्स के केस में राइट का साइज़ खाली नहीं होगा, तो मैं कंपेयर कर पाऊंगा। तो इफ़ नम इज़ ग्रेटर दैन राइट के जो टॉप पे पड़ा है, ठीक है, राइट के जो टॉप मोस्ट एलिमेंट पे पड़ा है, अगर ऐसा है तो हम राइट में ही इंसर्ट करेंगे, राइट डॉट पुश। तो यही 2 तरीके हैं, एंड आई थिंक ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो हम एल्स में ही ये काम कर सकते थे ना, नहीं एल्स इफ में है, और अगर इसके एल्स में, एल्स आप लेफ्ट में ही पुश करोगे, ठीक है। तो ध्यान रखना, देखो अगर हीप्स दोनों खाली है, या मैं बोलता हूँ सिर्फ राइट वाला अगर हीप मेरा खाली है, तो आप चुपचाप से लेफ्ट में पुश कर दिया करो अपने सारे एलिमेंट, रीअरेंजमेंट से राइट में चले जाएंगे। अगर राइट वाला खाली नहीं है तो एक बार चेक करो, नंबर अगर राइट वाले से बड़ा है तो ही राइट वाले में डालो, वरना आप लेफ्ट वाले में पुश करो। अब आपको करना है इंपॉर्टेंट टास्क, बैलेंसिंग द हीप्स। मतलब हो सकता है जब मैंने ऐड किया तो एक का साइज दूसरे से, पहले मैंने एक डाला एलिमेंट लेफ्ट में, राइट में कुछ नहीं डाला, अगली बार लेफ्ट में एक और डाला, तो लेफ्ट का साइज 2 है, राइट का साइज 0 है। अगर 2 का डिफरेंस है, ठीक है, इफ बैलेंसिंग में हम सिर्फ तभी करेंगे इफ लेफ्ट डॉट साइज, ठीक है, माइनस राइट डॉट साइज, इसका एब्सोल्यूट, इस नंबर का भी एब्सोल्यूट, ठीक है। यहाँ पे एक नंबर बना लेते हैं इंट डिफरेंस इन साइज, तो डिफरेंस हो जाएगा मेरा एब्सोल्यूट ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। अगर ये जो डिफरेंस आया एब्सोल्यूट, इफ डिफरेंस इज ग्रेटर दैन 1,
इक्वल टू 1 में भी चलेगा। अगर ऐसा है तो ही मैं बैलेंस करूँगा। तो बैलेंस में आपको क्या करना है यार, जिस भी हीप के अंदर मेरे ज़्यादा एलिमेंट्स हैं, और आपने देखा होगा मेरे एल्गोरिदम के हिसाब से कभी ऐसा नहीं होगा कि आपका जो राइट वाला हीप है, अच्छा हो सकता है बिल्कुल कि उसमें ज़्यादा एलिमेंट्स हो, मैंने ऐसा केस नहीं लिया। मान लो यहाँ पे सारे एलिमेंट होते हैं मेरे 50, फिर 40, फिर 60, फिर 80, तो यही एलिमेंट आते रहते हैं, तो इनका टॉप मेरे को उठा के यहाँ पे डालना होता। ठीक है, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो बैलेंस में हम कुछ नहीं करना। देखो अगर फिर किसका ज़्यादा डिफरेंस है वो हम देखेंगे। तो अगर मान लो मैंने डिफरेंस ज़्यादा है, पहले हम चेक करेंगे कौन सा हीप का ज़्यादा साइज़ है। तो इफ़ अगर लेफ़्ट का साइज़ बड़ा है राइट के साइज से, और ये डिफरेंस 2 के ही बराबर होगा, 3 कभी नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि जैसे ही डिफरेंस बड़ा होगा एक से ज़्यादा तो हम बैलेंस कर ही देंगे, टेंशन मत लेना उसका। ठीक है, तो अगर लेफ्ट का साइज राइट के साइज से बड़ा है तो लेफ्ट में से एक एलिमेंट को हटा के हम राइट में डालेंगे। तो राइट डॉट पुश, एक तो लेफ्ट का टॉप एलिमेंट राइट में पुश कर दो, और फिर लेफ्ट से वो एलिमेंट रिमूव भी कर दो। तो लेफ्ट से एक एलिमेंट आप पॉप कर दो, वो अपने आप रीअरेंजमेंट हो जाएगा। और एल्स के केस में हम क्या करेंगे यार, हम लेफ्ट में पुश करेंगे राइट का टॉप, और हम राइट में से वो एलिमेंट निकाल देंगे, सिंपल। तो बैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, अगेन इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ, पुश करने में log n इन सब में log n ही लग रहा है पुश पॉप में, टोटल इसमें log n ही लगेगा जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। अब बात करते हैं सिंपल डबल फाइन मीडियन, बहुत ही ज़्यादा आसान है। अगर लेफ्ट डॉट साइज इक्वल टू राइट डॉट साइज, या हम ग्रेटर में ले सकते हैं, अगर लेफ्ट का साइज राइट से बड़ा है, ठीक है, मतलब इसमें एक ही ज़्यादा एलिमेंट होगा, ऑब्वियसली उससे ज़्यादा का डिफरेंस मेंटेन ही नहीं होगा, वो हम बैलेंस कर देंगे हमेशा। अगर लेफ़्ट का साइज़ राइट से बड़ा है तो रिटर्न लेफ़्ट का टॉप, सिंपल। ठीक है, और अगर ऐसा है एल्स इफ राइट का जो साइज़ है वो लेफ़्ट से बड़ा है, ठीक है, तो हम रिटर्न कर देंगे राइट का टॉप। और एल्स का मतलब है कि दोनों का साइज़ बराबर है, तो हम रिटर्न कर देंगे कुछ नहीं, लेफ़्ट का टॉप दोनों का एवरेज प्लस राइट का टॉप, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। ध्यान रखना ये दोनों इंटीजर्स है, तो डिवाइडेड बाय 2.0 कर दो ताकि डबल आ जाए। दैट्स इट, रन करो, सिंपल सा कोड है। ठीक है, तो थोड़ा सोचना इसको, प्लीज़ खुद से करना क्या दिक्कत आ रही है। कॉल टू एब्सोल्यूट इज लेफ्ट का साइज राइट का साइज, एम्बिगुअस है, कोई फंक्शन बना हुआ है क्या यार? एब्सोल्यूट तो ऐसे ही निकालते हैं, ABS ऑफ 2 नंबर। वाई इज एब्सोल्यूट नॉट वर्किंग? चलो कोई नहीं, ऐसे कर देते हैं। ठीक है, और डिफरेंस को हम पॉजिटिव बना देंगे, या तो देखो डिफरेंस अगर 1 से बड़ा है, ठीक है, और अगर डिफरेंस मेरा -1 से छोटा है, ये लिख सकते हैं हम इसको। चल गया, चलो कमाल है यार, एब्सोल्यूट फंक्शन काम नहीं कर रहा C++ में फॉर सम वेरी वियर्ड रीज़न विच आई डोंट नो। कोई नहीं, वो साइज़ या तो हमने ऐसे ले नहीं सकते होंगे, ठीक है, उसमें काम नहीं कर रहा होगा, बट एनीवेज एक्सेप्टेड। आई होप आप समझ पा रहे होंगे क्वेश्चन में हमने किया क्या है।